अध्यात्म में जो भी रुचि लेता है वो मोक्ष शब्द से परिचित होता ही है। भारतीय जनमानस में ये मोक्ष शब्द रचा बसा है। लोग मोक्ष पाना चाहते हैं। मोक्ष पाने के लिए वो क्या क्या नहीं करते, और लोगों ने एक परिकल्पना कुछ ऐसी बना ली है कि जैसे मरने के बाद कहीं मोक्ष मिलता है। इसीलिए जितने भी कर्मकांड होते हैं, धार्मिक पूजाएं होती हैं, उसमें व्यक्ति का ध्यान इसी पर रहता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष शब्द को अगर हमें देखना है तो हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि भारतीय दर्शन की एक अनूठी देन है ये अवधारणा। मोक्ष मृत्यु के पार नहीं है, मोक्ष इसी जीवन में है, इसी जन्म में है, क्योंकि अगला कोई जन्म तो होना नहीं है। इस शरीर मन की घटना को इस समय में ही परिपूर्णता से जी लेना और उसके साथ गहरी लयबद्धता में जी लेना, अपने जीवन में शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता के फूलों को खिल जाने देना, यही मोक्ष है। मोक्ष की अवधारणा अच्छी है, प्यारी है, इसलिए उस शब्द से नहीं बचना है, लेकिन उस शब्द के आगे पीछे जो हमने अपनी मान्यताओं के जाल पैदा कर लिए हैं उनसे बचना है। मृत्यु के बाद किसी जीवन की परिकल्पना और मृत्यु के बाद किसी स्थिति की परिकल्पना ही हमको ठीक से जीने नहीं देती। जीवन अनंत है, जीवन धारा अनंत रूप से प्रवाहित होती रहती है, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना। ये शरीर मन तो इसी स्थान समय में निर्मित हुआ है, इसी स्थान समय में नष्ट हो जाएगा, आगे तो कुछ जाएगा नहीं। आगे जीवन की शुद्धतम ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन वो हमारा सरोकार नहीं होता। हमारा सरोकार तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से हम जो जीवन जी रहे हैं हम उसी को तो महसूस कर रहे हैं ना। और मोक्ष को अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा उस स्थिति को जिसको एक शिशु माँ के गर्भ में अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और इसमें सत्य भी है, कि मोक्ष की परिकल्पना उसी अचेतन में छुपी स्मृति से ही उपजी है। क्योंकि गर्भ में जब शिशु है तो वो एक गहन स्वीकार और गहन आनंद की स्थिति में होता है। कोई संघर्ष नहीं है, उसके अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है, तो कोई टकराव नहीं है। माँ और शिशु एक गहन लयबद्धता में है। शरीर दो हैं, लेकिन वो एक ही शरीर में एक ही शरीर की तरह विद्यमान है। उनकी जो लयबद्धता है, उनकी जो हार्मनी है, उनकी जो समस्वरता है, वो अनूठी है। जन्म के बाद फिर इस समस्वरता को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ता है, फिर जीवन को जीने की राह में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जिस हार्मनी, जिस लय, जिस समस्वरता की तलाश जीवन भर कर रहा है, वो वही है। विशुद्ध अकर्ता भाव, गहनतम श्रद्धा की स्थिति, गहनतम शांति की स्थिति। जीवन के लिए जो आवश्यक है वो होगा, वो पूरा किया जाएगा। एक शिशु इससे अच्छा और कौन जानता है। हो सकता है वो शिशु जब गर्भ में है तो सोच नहीं रहा है इस बात को। हमको भी सोचना नहीं है, हमको भी सोच के पार जाना है, जीवन की धाराओं में छोड़ देना है, फिर जीवन ही हमको संभालता है। जो व्यक्ति इस अकर्तापन में जीने लगता है कि अस्तित्व ही उसको संभाल ले, अस्तित्व की धाराएं ही उसको आगे ले जाएं, उसके ऊपर अपने व्यक्तित्व का कोई बोझ ना हो,
अलग से अपनी क्रियाओं को करने का कोई दबाव ना हो। वो देखे कि क्रियाएं नैसर्गिक रूप से घटती हैं, विचार नैसर्गिक रूप से घटते हैं, भावनाएं घटती हैं, भावनाएं विचारों को धक्का देती हैं, विचार क्रियाओं को धक्का देते हैं, जीवन संचालित होता चला जाता है। जीवन एक सतत प्रवाहमान सरिता की तरह आगे बढ़ता चला जाता है, जिसमें बस हमारा होना उस जल की तरह है जो निरंतर आगे और आगे जा रहा है। ये समझ, ये आंतरिक अवस्था, यही मोक्ष है। तो इसलिए जब मोक्ष की बात हम सोचें तो किसी रहस्यात्मक, किसी मिस्टिकल अनुभव की तरफ ना जाएं। हम इसी जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करें। इस जीवन को ही हम जितना सुंदर से सुंदर बनाएंगे, इस जीवन में हम जितनी सृजनात्मकता का जन्म देंगे, वो सब इकट्ठा होकर हमको उस अवस्था में ले जाएगा जिसे मोक्ष कहते हैं। तो इस बात को बिल्कुल अपने अंदर तय कर लेना है, इस समझ को पूरी तरह बिठा लेना है कि न कोई अगला जन्म है, न इस जन्म के पार कोई मोक्ष है। जो है अभी है, यही है, इसी जीवन में है, इसी क्षण में है, और जो इस क्षण में ही परिपूर्णता से जीने की कला सीख गया, वही मोक्ष में है।